और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां ग्वालियर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी का नाम तय कर लिया गया है। तो ग्वालियर से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी का नाम तय हो गया है। सुमन शर्मा बीजेपी से महापौर प्रत्याशी होंगी। ग्वालियर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी का नाम तय कर दिया गया है। सुमन शर्मा को बीजेपी ने ग्वालियर से महापौर का प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के महापौर प्रत्याशी ग्वालियर से तय कर ली गई है। सुमन शर्मा का नाम तय किया गया है। बीजेपी ने ग्वालियर से महापौर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, तो नाम तय हो गया है। सुमन शर्मा बीजेपी से महापौर प्रत्याशी होंगी। सुमन शर्मा बीजेपी से महापौर प्रत्याशी होंगी। ग्वालियर बीजेपी की महापौर प्रत्याशी का नाम तय कर लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से कल 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई, आज 2 प्रत्याशियों की और घोषणा की गई और फिर नजरें टिकी थी ग्वालियर पर कि ग्वालियर से महापौर का प्रत्याशी कौन होगा। अब इसके बाद सुमन शर्मा का नाम बीजेपी ने तय किया है। जी देखिए, सुमन शर्मा के नाम पर नरेंद्र सिंह तोमर अड़े हुए थे और सुमन शर्मा के जो ससुर है धर्मवीर शर्मा, वो ग्वालियर अंचल के बड़े बीजेपी नेता रहे। उनकी पत्नी है, पहले समीक्षा गुप्ता की देवरानी है, जेठानी खुशबू गुप्ता, उनका नाम भी आगे बढ़ा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके नाम पर विचार करने के लिए अड़े थे। लेकिन उसके बाद एक नाम माया सिंह का आया, जो कि पूर्व मंत्री हैं, लेकिन माया सिंह की उम्र उनके आड़े आ गई और बाद में अंततः एक बीच का रास्ता निकाला गया और अब से कुछ देर पहले सुमन शर्मा के नाम पर नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। तो अब तय हो गया, बीजेपी ने पूरे 16 के 16 नगर निगम में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल मनोज जी, 16 के 16 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी गई है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक लिस्ट आने में बड़ा लंबा समय लग रहा था, कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि कब महापौर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कल जो घोषणा की गई उसमें 13 नाम ही शामिल थे और उसके बाद इंतजार था और लगातार आरोप भी बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे। देखिए, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने अपने 16 के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस अभी तक 15 उम्मीदवारों का ऐलान कर पाई है। रतलाम जो महापौर का नाम है वो अभी होल्ड पर है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में चयन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तमाम सारे लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। हमने देखा था इंदौर के मामले में कि इंदौर के तमाम सारे विधायक, सांसद और हारे हुए जो विधायक थे उन सबको बुलाया गया था, उनकी राय ली गई थी। इसके बाद पुष्य मित्र भार्गव के नाम को हरी झंडी दी गई थी। क्योंकि पुष्य मित्र भार्गव अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, इसलिए आज जब सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद उनके नाम का ऐलान किया गया था। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दोनों ही दलों ने तैयारी की थी, कांग्रेस ने आज से इंदौर में शुरुआत कर दी है चुनाव प्रचार की और बीजेपी ने पूरे 16 के 16 नामों का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। सुमन शर्मा को ग्वालियर से महापौर का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो सभी 16 नगर निगमों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तीसरी सूची जारी हो गई है। बता दें कि पहली सूची में 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। उसके बाद आज दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें इंदौर और रतलाम से प्रत्याशियों के नाम शामिल रहे। इसके बाद अब तीसरी सूची जारी कर दी गई है। ग्वालियर, जहां से पहले अभी तक महापौर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, सुमन शर्मा को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है ग्वालियर से। तो सभी 16 नगर निगमों के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है।